हेलो एवरीवन। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया है एवोल्यूशंस चैप्टर नंबर 7 द चेंज। राइट, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। ठीक है, उसी को हम लोग एवोल्यूशंस भी बोलते हैं। मतलब इट इज़ बोथ प्रोसेसेस आर इवेंट्स आर रिजल्ट। प्रोसेसेस मीन्स कंटिन्यूसली ऑनगोइंग इवेंट्स एट दैट टाइम्स एंड रिजल्ट टुडे इवेंट्स। क्लियर? Now, we discussed before human evolutions, we discussed life evolutions before, right? अगर हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशंस पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ का एवोल्यूशंस कैसे हुआ है। अगर हम लाइफ एवोल्यूशंस पढ़ें तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ का ओरिजिन्स कैसे हुआ है। अगर लाइफ ओरिजिन्स पढ़ें तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ अर्थ कैसे हुई है। और बिगिनिंग ऑफ अर्थ अगर पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है। राइट, तो आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल लिख लेने जो मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। जैसे फर्स्ट हम स्लाइड देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। देखिए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है ना, टू एक्सप्लेन दिस मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी दैट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय लिमात्रे। ठीक है, किसने दी है? लिमात्रे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी है दैट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया गया था। अगर इन शॉर्ट बात की जाए, इट वाज एक्चुअली थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। बिग बैंग थ्योरी में क्या था? थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स था। थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ गैसेस clouds to accumulate and energy accumulate to get burst form universe. This is the most acceptable theory. This theory was proposed by Lemaitre. आप लोगों को बात समझ में आ रही है? ये सब थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था ये कब हुआ था? 15 ईयर्स एगो। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर एगो। हुआ क्या था? कोलिजन्स हुआ था किस किस के बीच में? कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक्सप्लोजन्स एंड फॉर्म यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया, टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, फाइनली एक धमाका हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। राइट, तो अब हम देखते हैं कि अगर यूनिवर्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बना है तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम। टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल पार्ट दैट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमने देखा है नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय कांत एंड लेप्लेस, LAPLACE लेप्लेस। कब दिया है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। राइट, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस क्या है कि नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या था कि गैसेस क्लाउड collapsed अंडर इट्स ओन ग्रेविटी विच इज नोन एज आवर कंसिडर अ सोलर सिस्टम्स। इसको हम लोग मिल्की वे भी बोल सकते हैं, आकाशगंगा भी बोल सकते हैं, आर गैलेक्सीज। राइट, इमेज में ऐसे बताया गया है, देख सकते हो आप लोग। थीरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ विच इज अ कंसिडर अ सोलर सिस्टम्स इन आवर गैलेक्सी विच इज नोन एज आकाश गंगा विच इज द पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, ये दिख रहे हैं आप लोगों को? ये देख सकते हैं आप लोग। एज्यूमिंग है, अभी कंफर्म नहीं है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, थीरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है थीरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी मैनी थीरीज दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे लाइफ। वी डिस्कस वन बाय वन। राइट, अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है कि थीरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस, थीरी ऑफ पेंसपर्मिया जिसको कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस, मॉडर्न थ्योरी जिसको कीमोसिंथेटिक थ्योरी भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ कैपेस्ट्रोपिज्म्स एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये सारी थ्योरीज हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने व्यूज रखे कि लाइफ का ओरिजिन्स कैसे हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस क्या होता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस में कुछ खास नहीं है, बट इसमें ये चीज़ बताई गई थी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गॉड क्रिएटेड लाइफ। इसमें बस यही बताया गया था कि गॉड ने ही लाइफ को क्रिएट किया है। ठीक है, गॉड क्रिएटेड लाइफ इन 6 days। ठीक है, हिंदू मिथोलॉजी में क्या था कि ब्रह्मा क्रिएटेड लाइफ।
ठीक है ना। अभी भी बोलते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है, ये गॉड ने बनाया है, ठीक है ना। तो मतलब जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया जिन्होंने स्पेशल क्रिएशंस दिया, तो उनको पूछा गया उनके पास, दिस मेथडोलॉजी क्रिटिसाइज ड्यू टू लेक ऑफ एविडेंसेस, नो स्कोप ऑफ एवोल्यूशन, ऑल थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड। कोई एवोल्यूशन का स्कोप ही नहीं था, सारी चीज़ें तो गॉड ने क्रिएट की हैं, ठीक है ना। वी आर नॉट एक्सेप्टेड टू दिस थ्योरी बट फाइनली वी आर एक्सेप्टेड। मानते तो हैं ही हम लोग लास्ट में कि श्री राम की रचना है या ऊपर वाले की रचना है, भगवान की रचना है, कुछ भी है तो भगवान की ही सारा दिया हुआ है, तो ये सारा हम फाइनली मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट साइंस को भी हम कहाँ छोड़ सकते हैं, साइंस भी हमारा एक स्पेसिफिक गोल है। तो अब इस चीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया दिया गया था, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया देख लेते हैं। इसमें सिर्फ आप लोग याद रखेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस में कि लाइफ को गॉड ने क्रिएट किया, इनका कहना ये था, बट इस पर क्रिटिसाइज हुआ तो थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया को माना जाता था। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया का दूसरा नाम क्या, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है। थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया देख लीजिए यहाँ पर, इनका कहना था कि इसको हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया को। साइंटिस्ट कौन थे, ये तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, दैट इज रिक्टर, हेल्महोल्ट्ज, है ना, एरिनियस, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एंड एरिनियस, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने इस थ्योरी का नाम भी चेंज कर दिया, कॉस्मोजोइक का मतलब आउटर स्पेस, कोई लाइफ जो है वो बाहर से आई है, ये डेफिनेशन है, लाइफ केम फ्रॉम आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, दैट इज पेंस्पर्म्स, along meteorite shore, on arrival of favorite conditions they germinate to produce life, ठीक है। बट इन पे भी क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया कि इनके पास भी टेक्नोलॉजी के चलते हुए, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के चलते हुए इनके पास भी लैक ऑफ एविडेंसेस हो गए, और क्रिटिसाइज इनकी थ्योरी पे भी शुरू हो गया, है ना। तो इनकी थ्योरी पे किसने क्रिटिसाइज किया कि लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से नहीं आती है, उन साइंटिस्ट का नाम है, आपको बताता हूँ, दैट इज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस। इसके बाद जो थ्योरी दी गई उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस, विच इज गिवन बाय एम्फिडोकल्स। किसने दी, एम्फिडोकल्स ने दी, ये थ्योरी किसने दी, एम्फिडोकल्स। देखिए एम्फिडोकल्स ने ये थ्योरी दी, इन्होंने क्या कहा, लाइफ कैम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर स्पॉन्टेनियसली। इन्होंने कहा कि एकदम से जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से बन जाती है, ठीक है ना, सडन। इन्होंने क्या किया था, बिकॉज दिस आर फंगस ऑन वाटर और इंसेक्ट ऑन द डेड डिकेइंग मीट्स, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। बट क्रिटिसाइज इसको किसने किया, क्रिटिसाइज बाई रेडी, स्प्लेंजी एंड लुइस पास्चर ने। इन्होंने कहा कि ऐसा भी तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कि आउटसाइड से ही लाइफ का फॉर्मेशन हो जाए। तो इन तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, है ना, कि लाइफ का ओरिजिन्स कैसे हो सकता है। तो वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।